हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने सिविक्स का चैप्टर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट लेकर आई हूँ। आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। चलिए लेट स्टार्ट। आज हम सिविक्स चैप्टर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 6 का है ये। इस गवर्नमेंट अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होती है गवर्नमेंट? एक वो चीज़ है जिसमें कि जैसे हमारी फैमिली है, अगर हमारी फैमिली में कोई एक इंसान ऐसा होता है जो हमारे फैमिली के सारे डिसीजंस लेता है। आपके घर में अगर ग्रैंडफादर हैं तो वो आपके डिसीजंस लेते हैं, या आपके फादर हैं तो वो पूरी फैमिली के डिसीजंस लेते हैं। ऐसे ही हमारी कंट्री है जहाँ पर इतनी सारी पॉपुलेशंस हैं, उन सब के क्या है, उन सब की अपने अपने व्यूज़ हैं। तो इन सब को व्यूज़ को सुनकर जो एक मेजॉरिटी डिसीजंस लेने होते हैं वो कौन लेता है? हमारी गवर्नमेंट लेती है, जो हमारी सरकार होती है। ऐसे हमारे घर में होता है कि सबके व्यूज़ अलग है, सबकी राय अपनी अपनी होती है, लेकिन जो पापा ने डिसीजन लिया है वो सब अप्लाई करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर सब के व्यूज़ अलग हैं पॉपुलेशंस के, लेकिन जो गवर्नमेंट है क्या होती है, सबके व्यूज़ को देखती है और डिसीजंस लेती है, सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखती है, सबको देखकर ही डिसीजंस लेती है। वो किस तरह के डिसीजंस लेती है? जैसे कि रोड्स को बिल्ड कराना, स्कूल बिल्ड कराने, रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियंस के प्राइस को कैसे कम करना है। आपने देखा होगा हमारी सब्जियाँ कितनी महंगी हो रही हैं, तो उन सब के प्राइसेस को कम करना और इंक्रीज़ दी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन सबको देखना। और बहुत सारे जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके लिए एक्शंस भी लेने, जैसे कि गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है पुअर के लिए, सो वो देखना कि वो चल रहे हैं ठीक से। जैसे ग्राम सर्वोदय योजना होती हैं, इन सब को देखना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री योजना, ये कितनी सारी गवर्नमेंट्स ने योजना बना रखी है, प्लान्स बना रखे हैं पुअर लोगों के लिए, जिसमें वो देखती है कि सारे ठीक से रनिंग हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। जैसे कि ये पोस्टल और रेलवे सर्विसेज का भी ध्यान रखती है। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे वर्क्स हैं, बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं उसको। गवर्नमेंट का ये भी काम होता है कि वो हमारी जो बाउंड्रीज़ हैं उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, उनको मेंटेन करना, पीसफुल तरीके से रिलेशनशिप बनाने अदर कंट्रीज़ के साथ। हम हर किसी से लड़ाई तो नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ कंट्रीज़ के साथ क्या होते हैं, अपने पीसफुल रिलेशनशिप्स बनाने होते हैं। अगर किसी के साथ हमारी कुछ अनबन है, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं, तो हमें अपनी बाउंड्रीज़ को क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करके रखना होता है कि इन फ्यूचर कभी भी अगर कुछ वॉर या कुछ हो जाए तो उसके लिए अपनी बाउंड्रीज़ को क्या है, प्रोटेक्ट करना होता है। गवर्नमेंट का ये भी काम होता है कि सिटीजन्स का ध्यान रखना कि वो ठीक से खा रही है, उनकी गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ है या नहीं है, इन सब का भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना होता है। और ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाए तो उसके टाइम में गवर्नमेंट्स को क्या क्या करना है। जैसे कि सुनामी और अर्थक्वेक आ जाए तो गवर्नमेंट्स को क्या क्या करना है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है उनको हेल्प करनी है, और कौन कौन से लोग हैं या एरिया है जो इससे क्या हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं। अगर किसी डिस्प्यूट है किसी भी पीपल के या किसी भी लोगों के बीच में, तो गवर्नमेंट्स का क्या होता है काम, गवर्नमेंट ने एक जगह बना रखी है कोर्ट, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व कराते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है, कोर्ट भी क्या है, गवर्नमेंट का एक पार्ट है, जहाँ पर लोग अपने लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट्स को क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट इन सब को मैनेज तो करती है, ये भी देखती है कि ह्यूमन बींग्स कैसे काम कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, इन सब का भी ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट की होती है। और इन सब को ध्यान में ही रखकर क्या करती है गवर्नमेंट, डिसीजंस लेती है, उसको क्या करनी होती है, मैनेज करनी होती है इन सारी एक्टिविटीज़ को। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ रूल्स बनाती है जिसको क्या होता है, सबको अप्लाई करना होता है, सबको उसको फॉलो करना है। जैसे कि देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर। आपको क्या करना है, हमारे रिसोर्सेज का यूज़ अच्छे से करना है, अपनी कंट्री को क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, ताकि वहाँ के लोग क्या कर सकें, फील सिक्योर कर सके। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजंस, इम्प्लीमेंटिंग दीज अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। गवर्नमेंट का क्या काम होता है कि एक लीडरशिप को निभाना और सारे डिसीजंस लेना, उनको लोगों के बीच में क्या करना, इम्प्लीमेंट करना अपनी टेरिटरी के, ताकि लोग उसको
फॉलो कर सकें, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, उससे अपनी लाइफ को जी सकें। नेक्स्ट हमारी गवर्नमेंट किस तरह की होती है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे। गवर्नमेंट्स आपने देखे होंगे बहुत तरह की होती हैं, कुछ बड़ी होती है गवर्नमेंट, कुछ छोटी होती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। गवर्नमेंट्स हमारी बहुत तरह की होती है, जैसे 3 तरह की इसमें लिखा हुआ है। लोकल गवर्नमेंट जो एट द लेवल ऑफ स्टेट और नेशनल, 3 तरह की होती है गवर्नमेंट हमारी, एक लोकल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक नेशनल लेवल्स पे। जो लोकल लेवल पे होती है वो हमारे विलेज टाउन से रिलेटेड होती है, लोकेलिटी से। और स्टेट लेवल की जो हमारे एंटायर स्टेट से रिलेटेड होती है, जैसे हरियाणा और आसाम होते हैं। नेशनल जो होती है ये किससे रिलेटेड होती है, हमारी एंटायर कंट्री से होती है। अब हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आगे के, लेकिन उनके जो फंक्शंस हैं इन सब के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पर आप स्टेट्स देख सकते हैं, इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टेट्स दिखाएंगे, सबकी अपनी अपनी गवर्नमेंट है। जैसे आपने देखे होंगे सबके अपने अपने सीएम होते हैं जो अपनी क्या करते हैं, अपने स्टेट के लिए काम करते हैं। लॉज एंड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है हमारा लॉज बनाने, ताकि एवरीवन उसको क्या कर सके, फॉलो कर सके। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ लॉज बनाती है जिसमें जैसे राइट टू वोट होता है और राइट टू इक्वालिटी, ये सारे बहुत सारे ऐसे लॉज बना के जिसका क्या काम है, राइट्स बना रखे हैं और हमारे प्रिंसिपल्स बना रखे हैं जिसका क्या काम होता है कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जिसका काम है कि पीपल को क्या करना है, उसको फॉलो करना है। अब गवर्नमेंट के पास पावर होती है डिसीजंस लेने के लिए कि क्या करना है हमारी कंट्री में और क्या नहीं करना है। जैसे कि देयर इज़ अ लॉ सेज दैट ऑल पर्सन, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास कोई भी अगर व्हीकल चलाना है तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई भी इंसान बिना लाइसेंस के पकड़ा गया तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या लॉ बना रखा है, इसको जेल हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर किसी भी इंसान के पास लाइसेंस नहीं है और वो कोई भी व्हीकल चला रहा है तो उसके लिए क्या है, कोई भी फाइन या जेल हो सकती है, लार्ज सम ऑफ मनी भी उसको पे करनी होती है। सो गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बना रखे हैं जिसके लिए क्या करना है, हमें उसको फॉलो करना है, और अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या लिया जाएगा, एक्शंस लिए जाएंगे। तो गवर्नमेंट के ये काम होते हैं कि लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजंस इज नॉट टू मच यूज़, क्या हमें उसको, अगर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे लॉज को तो क्या होगा, हमारा ही नुकसान होगा। इसमें एक और एग्जांपल है, मैं आपको, जैसे इसमें आपका एक और एग्जांपल है कि अगर किसी भी इंसान को जॉब नहीं दे रहे हैं या जॉब पे उसको हायर नहीं किया जा रहा क्योंकि उसके रिलीजन और कास्ट के वजह से, तो गवर्नमेंट क्या कोर्ट को हम अप्रोच कर सकते हैं जाके कि ये हमारे साथ दिक्कत हो रही है। तो क्या करेंगे हम, उसमें लॉ हमारा है लॉ, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, कोर्ट ऑर्डर्स देगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसके लिए वो स्टेप्स लेगा। अगर उसमें कोई भी अगर ऐसा करता है कि आपको कास्ट या रिलीजन के अकॉर्डिंग आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है तो हम अपने कोर्ट जाके उसको बता सकते हैं बात, और जिससे कोर्ट क्या करेगा, उसके ऑर्डर्स देगा अपने कि ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट्स कितने टाइप्स की होती हैं। द आंसर दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन अ कंट्री। इन अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कौन सी होती है, जैसे इंडिया के एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्शंस होती हैं, जहाँ पर लोगों के पास क्या, एक पर्टिकुलर पर्सन के पास क्या होता है, वोट करने का अधिकार होता है, और जिसको क्या करता है, इलेक्ट करता है और अपनी मर्ज़ी से उसको क्या करता है, वोट करता है। इन अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड डिसीजंस टू द पीपल। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है उसको लोगों को बताना भी होता है ऐसा क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, क्योंकि इसलिए ये बताती हैं जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उनको कौन इलेक्ट करता है, हम खुद इलेक्ट करते हैं। हम लोग वोट करने जाते हैं तो हमारी क्या है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हमारी खुद की मर्जी, हम किसे लीडर बनाना चाहते हैं, और वो जब काम करता है तो हमें बताता भी है कि वो क्या काम कर रहा है और किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो ये सब उसका बताने का फ़र्ज़ है, वो इसको बताता है। नेक्स्ट हमारी मोनार्की गवर्नमेंट, मोनार्क में क्या होता है कि जो जितने भी गवर्नमेंट के पावर्स होते हैं वो एक
इंसान के पास होती है, एक स्मॉल ग्रुप के पास होती है जो मैटर्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजंस कौन लेता है उसके? फाइनल डिसीजंस जो वहाँ का किंग है, क्वीन है या मोनार्क है, जो भी, वो वहाँ के फाइनल डिसीजंस लेगा। तो वहाँ पर आपको पीपल खुद से नहीं इलेक्ट करते लोगों को, वहाँ की खुद की एक स्मॉल गवर्नमेंट होती है जो डिसीजंस लेती है, लेकिन फाइनल डिसीजंस वहाँ का किंग एंड क्वीन लेता है जो वहाँ का मोनार्क होगा। वही एक्सप्लेन नहीं करेगा लोगों के आगे, क्योंकि लोगों ने उसको बनाया नहीं है। उसने लोगों, डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो पीपल्स, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। आपने सुनी होगी कि जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कैसे बनती है, लोगों के द्वारा बनती है, लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर बनती है। लेकिन मोनार्क में ऐसा नहीं है। मोनार्क में स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो डिसीजंस लेते हैं, और फाइनल डिसीजंस किंग लेता है। और किंग अपने डिसीजंस लोगों के साथ डिस्कस नहीं करता, अपने एक्शंस को बताता नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और किसके लिए कर रहा है, क्योंकि फाइनल डिसीजंस वही लेता है और वो किसी के थ्रू इलेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए वो किसी को बताता भी नहीं है अपने एक्शंस के बारे में। नेक्स्ट है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर क्या है, स्ट्रगल किया लोगों ने अपने जैसे आप लोगों ने पता है कि पहले हम ब्रिटिशर्स से हमने बहुत सारा स्ट्रगल किया अपनी इंडिया को एक डेमोक्रेटिक बनाने के लिए। और हमारे पास एक स्पेशल फीचर्स ये है कि हमारे पास पावर है इलेक्ट करने के लिए लीडर्स को, जैसे मैंने आपको बताया था। पीपल, द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग दीज रूल्स। और इसमें क्या होता है कि पीपल खुद इंक्लूड होता है, हम खुद वोट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए। तो हमारे पास क्या है, पावर है रूल बनाने की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वहाँ पर क्या होता है, हम रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव जो होता है कि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करता है, चूज़ करता है। और वो क्या करता है, इलेक्शन प्रोसेस में उसको चूज़ करके उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाता है, जो उसके क्या करेगा, आगे के फर्दर जो है डिसीजंस लेगा हमारी इंटायर पॉपुलेशंस के लिए। हम इसमें खुद इंक्लूड नहीं होते डायरेक्टली, लेकिन हम एक रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं जो हमारे इंटायर पॉपुलेशन के लिए क्या करता है, डिसीजंस लेता है। और हमारे यहाँ एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसके बारे में आपको आगे थोड़ा बताऊंगी। अभी आपको ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट क्या है, कि पहले क्या होता था, गवर्नमेंट में वुमेंस और जो पुअर्स थे उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, उनको अलाउ नहीं करते थे। ओनली मैन को ही प्रॉपर्टी पर ओन करने देते थे, और एजुकेशन का अधिकार था, और वोट करने का भी ओनली मैन के पास ही राइट था। उसके पास क्या, कौन कौन से राइट थे, प्रॉपर्टी का, एजुकेशन का और वोट का राइट था। लेकिन वुमेंस और पुअर जो लोग हैं उनके पास ना ही तो प्रॉपर्टी का राइट था, और ना ही क्या था, उनके पास प्रॉपर्टी का राइट भी नहीं था, एजुकेशन का भी राइट नहीं था, और वोट का भी राइट नहीं था। लेकिन कंट्री वॉज गवर्नड बाय दिस रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दिस मैन्स मेड। अब इसमें क्या होता था कि खाली क्या होता था, पहले कि मैथ्स के थ्रू ही हमारी कंट्री को माना जाता था, ओनली मैथ्स ही करते थे वहाँ पर वोट, क्योंकि वो एजुकेटेड होते थे, इसलिए उनको करने दिया जाता था। लेकिन जब हमारी इंडिया क्या होती आज़ाद होने वाली थी, उस टाइम पे कुछ माइनॉरिटीज़ को भी क्या किया गया था, अलाउ कर दिया गया था कि वो भी वोट कर सकते हैं। Several people, including Gandhi ji, were shocked unfairness of practice and demand that all the adults have to right to vote. This is called adult universal adult franchise। लेकिन कुछ टाइम बाद जो गांधी जी से थे उनको क्या लगा, उनको बहुत शॉकिंग लगा इस अनफेयरनेस से, तो उन्होंने एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी बनाई, जिसमें कि आपने सुना होगा कि 18 से अबव बच्चे क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। तो इसको चलाया गांधी जी ने कि सबको क्या है, डिमांड और प्रैक्टिस करने का अधिकार है एडल्ट्स को, कि वो अपने राइट टू वोट को करें। पहले आपने यहाँ पर देखा भी होगा, यहाँ पर एक बॉक्स बनाया हुआ है, यहाँ पर वुमेंस को पहले राइट नहीं था, उन्होंने अपने वॉर के थ्रू अपने आप को एक स्ट्रगल के रूप में आगे एक अच्छी महिलाओं के रूप में पेश किया, जहाँ पर उनको क्या है, आज के टाइम पे हम राइट टू वुमेंस भी क्या है, वोट करते हैं। ओनली मैंस ही नहीं है, वुमेंस को भी क्या है, अलाउड है करने का वोट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।